नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। हमारी इस वीडियो में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर और फैमिली पेंशनर है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर्मचारियों में खुशी की लहर, 8वें वेतन में बड़ा बढ़ोतरी। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर लंबे समय से चर्चा बनी हुई है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से ही कर्मचारियों को अगली वेतन संशोधन प्रक्रिया का इंतजार है। महंगाई बढ़ने और जीवन यापन का खर्च लगातार ऊपर जाने के कारण 8वें वेतन आयोग से जुड़ी खबरें कर्मचारियों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। वेतन आयोग का उद्देश्य क्या होता है? वेतन आयोग का गठन सरकार द्वारा इसलिए किया जाता है ताकि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जा सके। आयोग महंगाई, बाजार की स्थिति और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े सुझाव देता है। इन सिफारिशों के आधार पर सरकार अंतिम फैसला लेती है। 8वें वेतन आयोग की मांग क्यों? पिछले कुछ सालों में रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है। खाने पीने का सामान, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और मकान का खर्च पहले से कहीं ज्यादा हो गया है। ऐसे में कर्मचारियों का मानना है कि मौजूदा वेतन ढांचा बढ़ती महंगाई के अनुरूप नहीं है। इसी वजह से कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। 8वां वेतन आयोग कब होगा लागू? फिलहाल सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि अब तक के अनुभव को देखें तो हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया गया है। 7वां वेतन आयोग वर्ष 2016 में लागू हुआ था। ऐसे में आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग पर विचार होने की संभावना जताई जा रही है। वेतन में कितनी होगी बढ़ोतरी? अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर होती है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से कर्मचारियों के मूल वेतन में सीधा इजाफा होता है। हालांकि वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह पूरी तरह आयोग की सिफारिशों और सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा। भत्तों और पेंशन में संभावित बदलाव। वेतन आयोग केवल सैलरी ही नहीं, बल्कि भत्तों और पेंशन की भी समीक्षा करता है। महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य सुविधाओं में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। पेंशनधारकों के लिए भी संशोधित पेंशन लागू हो सकती है, जिससे उन्हें कुछ आर्थिक राहत मिल सके। सरकार और कर्मचारियों के बीच संतुलन। कर्मचारी संगठन जहां वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, वहीं सरकार को बजट और आर्थिक संतुलन का भी ध्यान रखना होता है। सरकार कोई भी फैसला देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही लेती है। इसलिए वेतन आयोग से जुड़ा कोई भी निर्णय समय लेकर किया जाता है। 8वें वेतन आयोग का संभावित असर। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो इसका फायदा केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। वेतन बढ़ने से बाजार में खर्च बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिल सकती है। इसके अलावा कई राज्य सरकारें भी केंद्र के वेतन ढांचे को अपनाती है, जिससे राज्यों के कर्मचारियों को भी लाभ मिल सकता है। कॉन्क्लूसियन। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी उम्मीद बना हुआ है। अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चर्चा लगातार जारी है। ऐसे में कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल सरकारी सूचनाओं पर भरोसा करें और किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहें। ये है हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।